In triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A and sin C, cos C. तो देखो AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर। यहाँ ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल में मेंशन कर लेंगे। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो BC बना दिया मैंने 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें हाइपोटेनियस नहीं गिवन है, तो हम सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे और फिर हम साइन ए और कोस ए निकालेंगे और साइन सी और कोस सी निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो हाइपोटेनियस क्या और बेस क्या है। तो अभी हम बेस ले रहे हैं AB को, तो AB हो गया बेस, परपेंडिकुलर हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। इसमें वैल्यू रख देते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू है 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, और जब इन्हें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 625। एच स्क्वायर बराबर हुआ 625 और h बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 625। तो 625 को जब रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा 25। तो यानी हमारा हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आई है वो हो गई 25। हमें निकालना है साइन ए। अब देखो साइन ए कैसे निकालेंगे। साइन ए के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। अब देखो फॉर्मूला जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके से लगाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर बोल और सोना चांदी तोल। हमें किसकी लगानी है? साइन की। तो साइन का क्या फॉर्मूला बनेगा? P/H। तो साइन का फॉर्मूला बना P/H। अब यहाँ पे साइन का जो एंगल है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे A, तो जो एंगल होता है उसी के हिसाब से हम बेस डिसाइड करते हैं। तो A के हिसाब से हमें बेस डिसाइड करना है। ट्राइंगल में हम देखेंगे जहाँ पर A बन रहा है, जहाँ पे एंगल A बन रहा है हाइपोटेनियस के साथ में, जो उसके साथ में जो साइड बनेगी उसको तो हम लेंगे बेस, और दूसरी अपोजिट साइड जो होगी उसे हम लेंगे परपेंडिकुलर। फिर से बता रहा हूँ, एंगल A ये रहा और इसमें जो साइड बन रही है हाइपोटेनियस के साथ में उसे हम लेंगे बेस और अपोजिट साइड को हम लेंगे परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रखनी है। तो रखो वैल्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम निकालेंगे कोस ए की वैल्यू हो गई। कोस ए का फॉर्मूला बनाओ पहले। कोस ए का फॉर्मूला है B/H। तो कोस ए का फॉर्मूला होगा B/H। B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 24। H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है 25। ये हो गया पहला पार्ट। अब जो इसका दूसरा पार्ट दिया है उसमें पूछा है साइन C और कोस C। यहाँ पर इन्होंने एंगल चेंज कर दिया, एंगल दे दिया C। अब हम C के हिसाब से बेस डिसाइड करेंगे, और C देखो कहाँ है? C बन रहा है ऊपर यहाँ, और हाइपोटेनियस के साथ में C के साथ में BC साइड है, तो इस बार हमें BC साइड को क्या लेना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा। तो मैं अब BC को क्या ले रहा हूँ? अब मैंने इसको बेस ले लिया और इस वाली साइड को क्या ले लिया? परपेंडिकुलर ले लिया। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है। हाइपोटेनियस यहाँ पर भी हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखो, अब निकालते हैं आगे। हमें निकालना है हमें साइन C, और ये भी ध्यान रखना है कि कभी फॉर्मूला चेंज नहीं होता। P/H फॉर्मूला था पहले भी साइन का, तो अब भी P/H ही रहेगा। बेस, परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में कभी भी चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, लेकिन साइन और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी फॉर्मूला है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो परपेंडिकुलर अब इस हिसाब से कौन हो गया? परपेंडिकुलर हो गया 24 और बेस कितना, हाइपोटेनियस कितना हो गया? 25। अब निकालेंगे कोस C का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी हो गई? बेस की वैल्यू हो गई
इसके हिसाब से बेस, ये देखो ये रहा बेस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हो गया 25 सेंटीमीटर। इन फिगर 8.13 ये जो फिगर बना है इसमें 8.13 में फाइंड tan p माइनस कोट r, हमें tan p और कोट r निकालना है और फिर उनका डिफरेंस लेना है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें गिवन है पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। और हम ये पहचान करेंगे कि कौन हाइपोटेनियस है कौन परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बताया 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इसके सामने वाली साइड को क्या कह देंगे, हाइपोटेनियस कह देंगे। तो ये होगी एच की वैल्यू, ये हमने मान लिया अभी के लिए बेस, और इसे हमने मान लिया अभी के लिए परपेंडिकुलर। तो हमें क्या वैल्यू गिवन है और क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, लेकिन बेस नहीं पता। तो सबसे पहले हम बेस निकालेंगे और फिर tan p माइनस कोट r निकालेंगे। तो बेस कैसे निकालेंगे, बेस निकालने के लिए हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम निकालेंगे। तो PGT थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो इसमें वैल्यू पुटअप करो। हाइपोटेनस की वैल्यू h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 13, तो h की वैल्यू रखी हमने 13 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी ली है हमने 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, बेस का स्क्वायर निकालना है, प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। बेस का स्क्वायर निकालना है तो हमें बेस को अकेला करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्लस 144 को यहाँ से दूसरी साइड लेके आना पड़ेगा। तो 169 में से जब 144 दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, प्लस का 144 इधर आके हो गया माइनस का 144, इधर बचा बेस का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करोगे तो हमारे पास बच रहा है 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है बी की वैल्यू। तो हमें स्क्वायर को हटा के दूसरी तरफ क्या चल कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। और 25 का जो रूट है वो कितना होता है, 5 होता है। तो बेस की वैल्यू जो निकली है वो आ गई 5 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है tan p और फिर कोट r निकालेंगे। तो tan p निकालते हैं। तो मैंने बताया कि हम एंगल के हिसाब से बेस डिसाइड करेंगे और अभी हमारे पास एंगल है p, तो p के हिसाब से अब हमें करना है बेस डिसाइड। p देखो डायग्राम में कहाँ है, p डायग्राम में रहा ये हाइपोटेनियस वाली साइड ये है और p के साथ में दूसरी साइड कौन सी है, ये वाली साइड। तो इस वाली साइड को हम मानेंगे बेस और दूसरी साइड को हम मानेंगे परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्यू आर अभी हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। अब इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, वो बताई थी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो साइन का फॉर्मूला p अपॉन एच, कोस का फॉर्मूला b अपॉन एच, लेकिन tan का फॉर्मूला क्या हुआ p अपॉन b। तो tan p का फॉर्मूला हुआ p अपॉन में b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, जो ग्रीन में है। तो परपेंडिकुलर हो गया बेस, हाँ ये क्यू आर लेना है, परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर। बेस की जो वैल्यू थी जो हमने निकाली थी, तो ये वैल्यू कितनी आई है 5। तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 12 सेंटीमीटर। ये हो गया tan p। अब हमें क्या निकालना है, कोट r। अब क्या करा है मैंने, फिर से चेंज कर दिया एंगल। अब मैं r ले रहा हूँ, तो r के हिसाब से देखो अब क्या बनेगा। r के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो r कहाँ है, r है यहाँ, r है नीचे। और r के हिसाब से जो क्यू आर साइड है उसको हमें क्या मानना पड़ेगा, बेस। इसको मानना पड़ेगा परपेंडिकुलर और ये तो फिक्स है ही हाइपोटेनियस।
हमारे पास कोट का फॉर्मूला क्या है? कोट का फॉर्मूला होता है जो tan का फॉर्मूला होता है उसका उल्टा, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू है QR यानी कि 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan P माइनस कोट R। tan P की वैल्यू रखो, tan P की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन में 12। कोट R की वैल्यू रखो, कोट R की वैल्यू कितनी है? माइनस में 5 अपॉन में 12। तो ये कट जाएंगे और आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमें गिवन है साइन ए इक्वल है 3 अपॉन में 4, और हमसे वैल्यू पूछी है कोस ए की और tan ए की। तो साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ से वैल्यू कंपेयर कर लो, और परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो कितनी आ रही कंपेयर करने पर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 4। और कौन सी वैल्यू हमें नहीं पता? हमें बेस की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर बेस की वैल्यू निकालेंगे, और बेस की वैल्यू निकालने के लिए हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ABC, बी पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और बी के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। मैंने ए एंगल बनाया क्योंकि क्वेश्चन में ए साइन ए ले रखा है, तो ए मैंने यहाँ बना दिया नीचे। तो ए के हिसाब से बेस हो गया नीचे वाला साइड, और BC हो गई हमारी परपेंडिकुलर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग PGT शॉर्ट फॉर्म में। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू मेंशन करो डायग्राम में, कितनी है? 4। परपेंडिकुलर की भी मेंशन कर दो 3, और बेस हमें निकालना है। तो 4 का स्क्वायर इक्वल बेस हमें निकालना है बी रहने दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो गई, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 9 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। और यहाँ से बेस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? यानी बेस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7, √7। तो बेस की वैल्यू लिखो डायग्राम में √7। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए की। कोस ए का क्या फॉर्मूला है? कोस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू देखो, बेस की वैल्यू है √7। हाइपोटेनियस की वैल्यू चेक करो कितनी है? 4। अब क्या निकालना है? अब निकालना है 10। अब निकालना है हमें, एक मिनट रुको, ये सही कर देता हूँ। अब निकालना है tan A, और tan A की वैल्यू कितनी हो गई? tan A की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3, और बेस की वैल्यू कितनी है? √7। गिवन है 15 कोट A इक्वल 8। फाइंड करना है हमें साइन ए और सेक ए। तो देखो कैसे करते हैं। 15 कोट A इक्वल है 8। इधर से 15 को हटा लो, 15 कोट ए के साथ है मल्टीप्लाई में, और कोट ए की वैल्यू निकाल लो। कोट ए की वैल्यू आ गई 15 मल्टीप्लाई से इधर आके हो गया डिवाइड में, तो कोट ए की वैल्यू हुई 8 अपॉन में 15। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू कंपेयर करी थी, ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हम वैल्यू कंपेयर करेंगे और वैल्यू को नोट कर लेंगे। बेस की वैल्यू हो गई 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 15, और हाइपोटेनस की वैल्यू मिसिंग है। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल ए मैंने ये बनाया। तो एंगल ए के हिसाब से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया,
और ये हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, h को h रहने दो। बेस की वैल्यू गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, इन्हें ऐड कर लो, 4 और 5 हो गए 9, 6 और 2 हो गए 8 और 289, और 289 का रूट निकालोगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 17। मेंशन कर लो हाइपोटेनियस की वैल्यू 17, बेस की वैल्यू हो गई 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 15। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15, तो 15 अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? अभी निकालिए 17 अपॉन में 17। अब निकालनी है sec a की वैल्यू। sec a का फॉर्मूला लगाओ। sec a का क्या फॉर्मूला है? sec a का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 17। हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 17 और बेस की वैल्यू हो गई 8। गिवन sec थीटा इक्वल 13 अपॉन में 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sec थीटा को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओनली बस sec थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो sec थीटा की वैल्यू हो गई 13 अपॉन में 12। पिछले दो क्वेश्चन की तरह इसका फॉर्मूला रखो। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या है? sec थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और कंपेयर जब हम करेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 13, बेस की वैल्यू हो गई 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू मिसिंग है। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हमने बनाया ट्रायंगल ABC और एंगल ले लिया यहाँ। एंगल हमें क्या दिया हुआ है? थीटा, तो हम यहाँ क्या मेंशन कर देंगे कि ये थीटा एंगल है, और ये थीटा एंगल है तो फिर AB हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और B को मैंने 90 लिया है, तो 90 के सामने वाली साइड का क्या ले लिया मैंने? हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर है बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 13। 13 का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें निकालना है। 144 प्लस में है और इधर आकर 169 में से ये हो गया माइनस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास कितना आया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया 25, और 25 का रूट निकालोगे तो रूट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 का रूट होता है 5, 5 5 जा 25। sec थीटा को छोड़कर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिख लेते हैं और उनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो sec का उल्टा कौन होता है? cos थीटा। तो सबसे पहले cos थीटा लिखते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर वैल्यू निकालेंगे सबकी। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot थीटा का फॉर्मूला क्या है? cot थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और cosec थीटा का फॉर्मूला क्या है? cosec थीटा होता है साइन का उल्टा, और साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका हो गया हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब वैल्यू रख दो सबकी और ये निकल जाएगा। बेस की वैल्यू कितनी है? पहले मेरे को cos थीटा निकालते हैं। बेस की वैल्यू है 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 13, तो ये निकल गया। साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली थी हमने 5, तो 5 अपॉन में
13, टेन थीटा में परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5 और बेस की वैल्यू हो गई 12 और बेस की वैल्यू हो गई 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5 और कोसेक थीटा में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5. A and angle B are acute angles such that cos A equal cos B के, then show that angle A equal angle B के. तो एक्यूट एंगल्स का क्या मतलब होता है? एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री एंगल से कम हो. 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें क्वेश्चन में करना है गिवन नोट कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. और क्वेश्चन में गिवन है हमें कोस ए इक्वल है कोस बी. और प्रूफ क्या करना है फिर? तो प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है. अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या करना है? हमें सबसे पहले बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि एंगल ए और एंगल बी को हमें एक्यूट एंगल्स रखना है. तो 90 डिग्री एंगल नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन करा है. तो ये एंगल मैंने लिखा ए जिसे एक्यूट एंगल रखा, और ये एंगल रखा मैंने बी जिसे एक्यूट एंगल रखा. बच गया ये एंगल, इसे मैंने सी रखा. तो 90 के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस. नीचे वाली साइड को हम क्या कहेंगे? तो वो हम डिसाइड करेंगे. अब देखो हमारे पास में कोस ए भी है और कोस बी भी है. तो अगर हम एंगल ए लेंगे यानी कोस ए निकालेंगे जब, तो एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के हिसाब से बेस अलग होगा और परपेंडिकुलर अलग होगा. तो ए के हिसाब से बेस क्या होगा? तो एंगल ए ये रहा, इसके हिसाब से बेस बनेगा ये और परपेंडिकुलर बनेगा ये. क्यों बेस बनेगा? क्योंकि जिस भी एंगल को लेते हैं तो हाइपोटेनियस के साथ में उसके साथ में कौन सी साइड बन रही है? तो उसके साथ में बन रही है ए सी साइड. अगर हम एंगल ए को ले रहे हैं तो इस हिसाब से ए सी को हम लेंगे बी बेस, और दूसरी जो भी साइड होगी उसे हम लेंगे परपेंडिकुलर. ठीक है, आई बात समझ में? तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई एंगल ए के हिसाब से? तो बेस की वैल्यू हो गई ए सी. और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हुई? परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई बी सी. ये तो हुआ अगर हम एंगल ए को बेस लेते हैं, एंगल ए के हिसाब से बेस लेते हैं. और अब हम अगर एंगल बी के हिसाब से बेस ले तो अगर हम एंगल बी को मान के चलेंगे और उसके हिसाब से बेस निकालेंगे तो बेस बनेगा फिर ये बी सी बेस बन जाएगा. तो तब बी की वैल्यू हमें लेनी है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा? तो परपेंडिकुलर बन जाएगा ए सी. ठीक है, वही रीजन है हाइपोटेनस के साथ में एंगल बी जो है बी सी के साथ में बन रहा है, तो बी सी बेस हो जाएगा और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये चीज़ें नोट कर ली. उसके बाद हमें क्या करना है? जो गिवन है उसमें देखो हमें कोस ए गिवन है तो कोस ए निकालते हैं. कोस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन में हाइपोटेनस. और बेस की वैल्यू कितनी है? एंगल ए के हिसाब से. तो एंगल ए के हिसाब से बेस की वैल्यू है ए सी. और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमने ए बी मान ली. तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई ए बी. अब हम निकालेंगे कोस बी की वैल्यू. कोस बी की वैल्यू मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस. और कोस एंगल बी है तो बी के हिसाब से अब बेस कौन सा बनेगा? बी सी. और हाइपोटेनियस क्या बनेगा? हाइपोटेनियस बन गया ए बी. ये वैल्यू रही. अब हमें क्योंकि गिवन है सिंस वी हैव गिवन क्या गिवन है कि कोस ए जो है वो कोस बी के इक्वल है. तो इनकी वैल्यू इक्वल कर दो. कोस ए की वैल्यू कितनी है? कोस ए की वैल्यू है ए सी अपॉन में ए बी. कोस बी की वैल्यू कितनी है? कोस बी की वैल्यू है बी सी अपॉन में ए बी. अब दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, तो क्या बचा? ए सी. यहाँ क्या बचा? बी सी. तो ए सी इक्वल आया बी सी का. तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए सी साइड बराबर है बी सी के. और अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड बराबर हो जाए तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं. तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है?
उसमें एक थ्योरम लगती है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो AC का अपोजिट एंगल हुआ B और BC का अपोजिट एंगल हुआ A, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं अब कि AC जो है वो BC के इक्वल है, इसीलिए एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। थ्योरम क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि कोट थीटा इक्वल है 7/8 और फर्स्ट पार्ट में इवेलुएट करना है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। अब अगर देखें ध्यान से हम तो साइन थीटा पूछा है ऊपर, नीचे कोस थीटा और इधर कोस थीटा पूछा है। कोट थीटा तो गिवन है तो कोट थीटा से ये तो निकल जाएगा। तो यानी सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा और कोस थीटा पता करने हैं, ठीक है, ये हमें करने हैं ध्यान से। तो अब देखो जो गिवन है, गिवन क्या हमें गिवन है कि कोट थीटा बराबर है 7/8। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से बेस की वैल्यू हो गई 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हुई? परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 8, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई वो नहीं पता, वो निकालेंगे। तो एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, और उससे निकालते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC लिया है, यहाँ मैंने थीटा ले लिया, ये 90 ले लिया, 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस, जहाँ थीटा लिया ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल रही है। कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और हाइपोटेनस का स्क्वायर आया 113, और हाइपोटेनस आ गया अंडर द रूट 113। स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट हो जाता है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 8, हाइपोटेनस कितना है? अभी निकाला है अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113। कोस थीटा निकालो। कोस थीटा की फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? 7, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट 113, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 प्लस में साइन थीटा, तो क्वेश्चन तो लिख रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन में अंडर रूट 113 इंटू में 1 माइनस में 8 अपॉन में अंडर रूट 113 डिविजिबल बाई 1 प्लस में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन में अंडर रूट 113 और 1 माइनस में 7 अपॉन में अंडर रूट 113, ठीक है। अब इसे सोल्व करा के बता देता हूँ। यहाँ देखो इधर 1 प्लस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 को कैसे सोल्व करेंगे? अपॉन में 1 लिखना है और फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया रूट 113, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसकी 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 113, फिर बीच में प्लस है प्लस लगाओ, फिर 1 की 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे करना है, यहाँ करना। ये हो गया रूट 113 प्लस में 8 और अपॉन में रूट 113, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा रूट 113 माइनस में 8 अपॉन में रूट 113। ऐसे ही नीचे कर लो तो ये हो जाएगा रूट 113 प्लस में 7 अपॉन में रूट 113, और ऐसे ही नीचे इधर रूट 113 माइनस में 7 अपॉन में रूट
13। अब देखो ऊपर √113 2 है और 2 ही नीचे, ये कट जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा, फिर बचा हमारे पास में √113 प्लस 8 इंटू में √113 माइनस 8 और अपॉन में √113 प्लस 7 इंटू में √113 माइनस में 7। अब इससे एक फॉर्मूला याद आता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है a² माइनस b²। a की वैल्यू कितनी लेनी है, ऊपर तो लेनी है √113 और b की वैल्यू 8 और नीचे लेनी है a की वैल्यू √113 और b की वैल्यू 7। ठीक है, यहाँ करो, रखो वैल्यू, तो √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन में √113 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर हमेशा कट जाता है, तो 113 आ गया, माइनस में 8 का स्क्वायर हुआ 64 अपॉन में रूट से स्क्वायर कट गया, तो 113 माइनस में 7 का स्क्वायर 49। 113 में से 64 माइनस करोगे तो 49 अपॉन में 64। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब है कोट थीटा का स्क्वायर, और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, यानी 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का स्क्वायर का मतलब है 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया है वही सेकंड पार्ट का आंसर आया, ठीक है। यानी हमें ये बताया जा रहा है, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। 3 कोट ए इक्वल है 4 के, तो चेक करना है हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो अब ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो tan a की वैल्यू, cos a की वैल्यू और sin a की वैल्यू पता करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और फिर हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे, अगर इक्वल आ रही है तो यस, नहीं आ रही तो नो। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 3 कोट a इक्वल है 4 और इसी से निकालेंगे। तो इधर से कोट ए निकाल लो, कोट ए की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया डिवाइड में, और कोट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से कंपेयर अगर हम करें तो बेस की वैल्यू हो गई 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था ऐसे ही हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू ऐसे निकालते कैसे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो बी हमने बना लिया 90 डिग्री एंगल, और बी के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस। एंगल ए को हम ले रहे हैं क्योंकि कोट ए यूज करा गया है, और ए के हिसाब से ए बी हो गया बेस और बी सी हो गया परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू कितनी है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग पीजीटी का यूज करके, पीजीटी क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दो बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल आया 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, एच स्क्वायर इक्वल आया 16 और 9 हो गई 25, और h की वैल्यू आ गई √25, और 25 का रूट कितना होता है 5, यानी हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो आ गई 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है tan a, cos a और sin a, इन तीनों को निकालना है सबसे पहले। तो हम निकालेंगे tan a। सबसे पहले tan a का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू कितनी है 4, tan a निकल गया। अब निकालो cos a का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। अब क्या निकालेंगे sin a का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है भैया, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 5।
तो ये हमें चेक करना है कि इक्वल है या नहीं, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू देखो, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4, क्योंकि यहाँ स्क्वेयर है तो 3/4 का करना पड़ेगा स्क्वेयर, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वेयर। आगे देखो, 1 माइनस 3 का स्क्वेयर हुआ 9, 4 का स्क्वेयर हुआ 16, 1 प्लस 3 का स्क्वेयर हुआ 9 और 4 का स्क्वेयर हुआ 16। एलशियम ले लो और ऐड कर लो। एलशियम लेकर कैसे ऐड करेंगे, 1 माइनस 9/16, तो 1 अपॉन में लिख लो, 16 एलशियम आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 1 जा 16 माइनस 9 1 जा 9, तो ये आ जाएगा 7/16। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे ही करना है। तो बाकी आप एलशियम लेके करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से तो वैसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आ गया 16 माइनस 9/16 अपॉन में 16 प्लस 9/16। तो 16 में से 9 गई तो 7/16 और 16 में 9 ऐड करोगे तो 25/16, 16 से 16 कैंसिल, तो आंसर आया 7/25। ये तो होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू निकाली हमने 4/5, और क्योंकि कोस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16/25, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9/25। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो 16 में से 9 जो है डायरेक्ट माइनस कर दो, तो ये आ गया 7/25। कैसी आई, ये दोनों वैल्यू सेम आई है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। In triangle ABC, right angle at B, if tan A equal 1/√3, find the value of, फर्स्ट पार्ट में पूछा हमसे sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड पार्ट में cos A cos C माइनस sin A sin C पूछा है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ ABC। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ ABC, एक ट्राइंगल बनाया ABC, और जो राइट एंगल लेना है हमें वो पॉइंट B पे लेना है। इसमें बोला है कि राइट एंगल एट पॉइंट B, तो ये राइट एंगल बनाया 90 डिग्री, और यहाँ मैंने लिया पॉइंट B, नीचे पॉइंट A ले लिया और यहाँ पॉइंट ले लिया C। ठीक है, अब हमें गिवन है tan A की वैल्यू। tan A की क्या वैल्यू गिवन है, tan A इक्वल है 1/√3, और tan A का फॉर्मूला क्या है, tan A का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हुई 1, और बेस की वैल्यू कितनी हुई √3। मेंशन करो, क्योंकि एंगल ए है तो एंगल ए के हिसाब से ए बी हो जाएगा बेस और बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। जिस भी हाइपोटेनियस के साथ में 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के साथ में जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके साथ में जो भी साइड होती है वो बेस, और फिर दूसरी साइड जो अपोजिट होती है वो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1, बेस की वैल्यू हो गई √3। क्या हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग PCT, पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, PCT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस की वैल्यू कितनी है √3, √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 3 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हुआ 4, और हाइपोटेनियस इक्वल हुआ √4, और 4 का रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 2। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ठीक है, तो हाइपोटेनियस मेंशन कर दिया मैंने 2। अब देखो हमें फर्स्ट पार्ट में करना क्या है, हमसे पूछा है साइन ए कोस सी
को से साइन सी, मतलब सबसे पहले तो इन वैल्यू को निकालो और फिर इसमें पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले निकालो साइन ए की वैल्यू। साइन ए फॉर्मूला क्या है साइन का? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 1। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 2। तो 1/2। अब निकालो कोस ए की वैल्यू। तो कोस का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है? √3। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है 2। तो यह भी √3/2। अब हमें कोस ए भी चाहिए, कोस सी भी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही साइन ए भी चाहिए और साइन सी भी चाहिए। हमने साइन ए और कोस ए तो निकाल लिया। अब हमें साइन सी और कोस सी और निकालना है, एंगल चेंज करना है। तो कोस सी निकालते हैं, एंगल चेंज करो। अभी एंगल ए ले रहे थे, अब एंगल मैं कौन सा ले रहा हूँ? अब मैं एंगल ले रहा हूँ सी। तो मैंने एंगल ले लिया सी। अब सी के हिसाब से जो बेस बनेगा, तो ये बन गया बेस। बेस की वैल्यू हो गई 1 और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई √3, ठीक है। तो अब इस हिसाब से करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि एंगल चेंज होगा तो बेस चेंज होगा ही होगा, इसलिए एंगल चेंज हो गया तो बेस चेंज हो गया। तो अब देखो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, फॉर्मूला वही रहेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? बेस अब देखो भाई, बेस की वैल्यू है अब हमारे पास में 1। हाइपोटेनियस की वैल्यू वही रहेगी अपॉन में 2। साइन सी निकालो। साइन सी फॉर्मूला क्या है साइन का? P/H। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? √3। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2, ठीक है। अब करते हैं सोल्व। पहला पार्ट उसमें कहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू चेक करो कितनी? साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस कोस ए की वैल्यू देखो √3/2। साइन सी की वैल्यू देखो √3/2, ठीक है। तो ये आ गया 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 2 की 2 से करोगे 2 2 जा 4, प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट की जब रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3/2 2 जा 4। 3 और 1 ऐड होकर कितने हो गए? 4। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो आंसर आया 1 पहले पॉइंट का। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सेकंड पार्ट से पूछा है, सेकंड पार्ट उसमें पूछा है कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसे वैल्यू रखो। कोस ए की वैल्यू कितनी है? कोस ए की वैल्यू है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 रखी, माइनस साइन ए की वैल्यू देखो 1/2 ये रही, और साइन सी की वैल्यू देखो, साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो √3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? √3 और 2 2 जा 4, माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, √3 की 1 से करोगे तो √3, 2 2 जा 4। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस होगी तो 0 आ जाएगा। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR equal 25 and PQ equal 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो हमें गिवन है कि भाई एक ट्रायंगल लेना है PQR जिसमें Q पॉइंट को हमें 90 डिग्री बनाना है। तो एक ट्रायंगल लो PQR सबसे पहले, और उसमें Q पॉइंट को 90 डिग्री ड्रॉ करो। तो ये मैंने लिया 90 डिग्री एंगल, इसमें लिया ये Q पॉइंट, यहाँ लेना है P और यहाँ ले लिया मैंने R। अब जैसा कि हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है? PR प्लस QR इक्वल 25। इसके अलावा हमें गिवन है PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर। पी को डिनोट कर दो डायग्राम में, कहाँ ये PQ है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये दोनों साइड का जो सम है वो हमें 25 गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब निकलेंगे जब हम हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर तीनों चीज़ निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड को लेट कर लो। तो मैं लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं लेट करता हूँ, लेट क्यू आर इक्वल है x सेंटीमीटर, इसमें रखो जो गिवन है हमें इसमें। तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मैंने रखी x इक्वल 25। तो यहाँ से x की पी आर की वैल्यू निकाल लो, पी आर की वैल्यू आई 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस है और ये हमने बेस ले लिया, ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया। तो हाइपोटेनस क्या है, देखो यहाँ पे हाइपोटेनस है पी आर, यहाँ लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू देखो कितनी है, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है एक्स, वो हमने एक्स मानी, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो, इधर करते हैं। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल है 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, 25 माइनस एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो ए की वैल्यू कंपेयर करें तो कितनी रखनी है हमें, ए की वैल्यू है 25, तो इसमें रखो, यानी 25 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी कंपेयर करें एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस एक्स का स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर और माइनस 25 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50x। ठीक है, इसे सोल्व करने पे आएगा। मैं लिख रहा हूँ, मैं 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल में 25 और प्लस में एक्स स्क्वायर, बोथ साइड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा 625 इस 25 और क्या बचा माइनस के 50x इक्वल में 25। ये हो गया 625, इस 25 को इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 50 इधर आके हो गया प्लस का 50x। 625 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ गया 600 इक्वल में 50x। तो 600, अब ये 50 मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे तो 5 × 5 5 2 से 10, x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। x यानी हमने क्या माना था क्यू आर, तो क्यू आर की जो वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और देखो पी आर की वैल्यू निकालो, पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी 12, तो ये आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन पी, पी को एंगल लेना है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर क्यू आर, और क्यू आर की जो वैल्यू थी वो एक्स थी और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकली है वो भी निकाली है हमने 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस हो गया 13 सेंटीमीटर। साइन पी का फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनस की वैल्यू 13। ठीक है, अब निकालो टेन पी का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12, बेस की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और निकालना हमें कोस पी, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, तो ऐसा सोल्व करना, इट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स,
जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि ट्रू है फॉल्स है, और फिर आंसर का जस्टिफिकेशन भी हमें देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि जो tan a की वैल्यू है, हमेशा a से 1 से छोटी होती है। कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो tan a का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमारे हिसाब से हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, यही तो पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो, अगर किसी ट्राइंगल में मान के चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और बेस की वैल्यू है 5, तो tan a की वैल्यू निकालो, 12 अपॉन में 5, डिवाइड करो 12 को 5 से, तो 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतारी, 5 4 जा 20। यहाँ देखो tan a की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ तो tan a की वैल्यू 2.4 आ रही है, ये तो 1 से छोटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि tan a की वैल्यू 1 से छोटी आई, यानी कि फिर ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ये पहला पॉइंट फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें कहा है sec a इक्वल है 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये कह रहा है कि किसी ट्राइंगल के अंदर, कोई भी ट्राइंगल है जिसमें हमने ए एंगल लिया है, ये ABC कोई ट्राइंगल है, ए एंगल के लिए sec a की वैल्यू 12 अपॉन में 5 एडजस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। अब sec a का फॉर्मूला हमारे पास में हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। एक बात ध्यान रखनी है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा ही। तो यहाँ देखो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अगर बेस से बड़ी है तो एग्जिस्ट कर जाएगा। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी, 12, और बेस की वैल्यू है 5, यानी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेस की वैल्यू से बड़ी है, इसलिए ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट में कहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये भी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, इसमें कह रहा है कि cos A जो है वो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में cos A जो है, यानी जो कोसिकेंट A है, कोसिकेंट A है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में cos A कहते हैं, ऐसा ये कह रहा है, लेकिन ये गलत है। कोसिकेंट A को शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में हम कोसेक A कहते हैं। फिर cos A को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या cos A की, इसको बोलते हैं कोसाइन A। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, फॉल्स। तो फोर्थ पॉइंट देखो, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। ये कह रहा है कि जो कोट A है वो ऐसे है, कोट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई A। ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये जो A है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं आया, ये एक्चुअल में एंगल होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि हम ट्राइंगल से लेते हैं। अब तक हमने यही तो पढ़ा कि एंगल है ये, हम इसको बेस मान के चल रहे थे, जैसे ये ए था तो हम इसको बेस मान, उस हिसाब से हम इसे एंगल लेके चल रहे थे। तो ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये एंगल होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में लगाना भी नेसेसरी है, तो इसलिए ये भी हो गया फॉल्स। लास्ट पॉइंट है साइन थीटा। तो साइन थीटा की हमें वैल्यू गिवन है, उसमें कहा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, थीटा की कुछ वैल्यू के लिए। ये बताना है कि ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए का, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने अभी बताया कि हाइपोटेनियस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ देखो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 3, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 4। क्या हाइपोटेनियस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू से ज़्यादा है, नहीं है, नहीं है ना, कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस की कम है, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। ठीक है।